अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहज़ाद और ये है मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स। जनाब, आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर पेशावर हाई कोर्ट से आई है, जिसका बड़ा चर्चा हो रहा है। क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे, उसे कलअदम करार दिया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से। एक ऐसे मेंबर ने इन इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज किया था, जो कि खुद इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का मेंबर नहीं है। बानी रहनुमा अकबर एस बाबर की जानिब से इनको चैलेंज किया गया था और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से बल्ले का निशान इलेक्शन से ऐन कबल ले लिया गया था। इस बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये इस्तेहकाक है या नहीं है, क्योंकि आज भी पेशावर हाई कोर्ट में जो पिटीशन लगी थी, जो जिसे सुना है पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से, उसमें इस बात पर दलाइल दिए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी सियासी जमात से बल्ले का निशान, कोई भी उसका जो इंतखाबी निशान है वो ले ले, क्योंकि किसी भी इंतखाबी निशान के बगैर कोई भी पार्टी इलेक्शन में इस तरह से नहीं उतर सकती। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी जमात से उसका इंतखाबी निशान ले लेना सरासर नाइंसाफ़ी है। और इस तरीके से इलेक्शन कमीशन बाइस्ड होकर, जानिबदार होकर एक जमात, एक सियासी जमात के साथ मिलकर या खुद एक जमात का किरदार अदा करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करना चाहता है। तो इस पर पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये बड़ा फैसला सामने आया, हुक्म इम्तना सामने आया, जो आप सब जानते हैं कि बल्ले का निशान अगले ऑर्डर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया है। अब इस पिटिशन को सुना जाएगा तकरीबन 8 या 9 जनवरी को दोबारा, और उस पर फिर हतमी तौर पर फैसला सामने आएगा और कभी इम्कान यही है कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही रहेगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो सारा किरदार है इस पूरे टेन्योर में, जिस तरीके से उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से बात की, सवालात उठाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात कैसे होते हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर सियासी जमातें इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाती हैं, एन उसी तरीके से, वो तरीका गलत या सही हो सकता है, इस बहस में हम नहीं जाते, लेकिन अगर आपने एक रूल सेट करना है तो फिर वो जितनी भी सियासी जमातें मुल्क में हैं सबके लिए इक्वल होना चाहिए, तो इक्वालिटी की बेस पर होना चाहिए। लेकिन इसी बात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को एतराज़ात भी थे और दीगर आवाज़ें भी उठ रही थी कि जिस तरीके से, जिस लाइन के ऊपर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से कदगन उठा रहे हैं, सवालात उठा रहे हैं, वो दीगर जमातों के लिए भी होना चाहिए। लेकिन हमने ये नहीं देखा। लेकिन आज जब ये हुक्म इम्तना जारी हुआ है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़ाहिर है बड़ी खुशी भी हुई है कि उनको उनका बल्ले का निशान वापस मिला है, और वो उम्मीद भी ज़ाहिर कर रहे हैं कि अब जब अगली हेयरिंग होगी उसकी जनवरी में, तो उसके अंदर ये इंतखाबी निशान उनके पास ही रहेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है, चलें मान लेते हैं कि ऐसा होता है कि बल्ले का निशान वापस ले लिया जाता है, तो फिर भी उनके पास एक और सुप्रीम इदारा, सुप्रीम कोर्ट की सूरत में मौजूद है, वहाँ पर भी वो अपने बल्ले के निशान के लिए पिटीशन दायर करके उसको वापस ले सकते हैं। अब इस सारे माहौल में जब ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, इंतखाबात से ऐन कबल कागज़ात नामज़दगी जमा होने का सिलसिला, स्क्रूटनी का अमल, वो सारा तरीका हमने देखा। हम वक्तन फ़वक्तन सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि हो क्या रहा है इस मुल्क में इंतखाबात से पहले। लेकिन इस सारे सियासी माहौल में जहाँ पर ये भी एक अच्छी खबर है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, जो आज का फ़ैसला आया है हुक्म इम्तना, तो एक और अच्छी खबर मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी अच्छी खबरें आने वाली हैं। तो उसमें से एक बड़ी अच्छी खबर ये भी है कि इमरान खान साहब इंशाल्लाह इंशाल्लाह 15 जनवरी तक कभी इम्कान है, और बड़े बावसूख बाखबर ज़राए की जानिब से ये बातें की जा रही हैं और खबरें सामने आ रही हैं कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो भी, उनकी भी रिहाई हो जाएगी और वो भी जेल से बाहर आ जाएंगे। तो इस सारे माहौल में जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी सपोर्टर्स हैं, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, चाहे वो इस मुल्क में बैठे वोटर्स हैं, उनको डराने, धमकाने, डिमोरलाइज़ करने का सिलसिला जारी है। वहाँ पर इस माहौल में इमरान खान की रिहाई की खबर जो है वो कोई छोटी खबर इंशाल्लाह नहीं होगी। तो आप लोगों को हौसला रखना है, हिम्मत रखनी है। जिस तरीके से ये फैसला आया है, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही अच्छी खबरें और बहुत ही अच्छे फैसले आने वाले हैं। अब इंतखाबात का जो पूरा प्रोसेस है वो किस तरीके से रिग्ड होना है, हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन का किरदार बड़ा मशकूक है,
और बड़ा ही बाइस्ड है, जानिबदाराना तरीके से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है पूरे इस प्रोसेस में, जबकि केयर टेकर गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा था और एक ही मोटिव था कि वो इस मुल्क में बड़े शफाफ और अच्छे तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से इंतखाबात करवाएंगे। तो ये सब चीज़ें आने वाले वक्त में पता चल जाएंगी, लेकिन ये जो बड़ी डेवलपमेंट्स आज हुई है, जैसे मैंने आपको आगाह किया, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से बल्ले का निशान वापस मिलना, और फिर इसके साथ साथ इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी कुछ अच्छी खबरें इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में भी आपके साथ शेयर करूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।